बच्चों क्लास 1 पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बायोटेक्नोलॉजी का गिवन बाय Biotechnology deals with technique of using leaf organisms or enzymes from organisms to produce product and processes useful to humans। तो बायोटेक्नोलॉजी को अगर हमको डिफाइन करना होगा, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे biotechnology deals with technique of using live organism or enzyme from organism to produce product and processes useful to human। तो हम इसको बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी deals with technique of using leaf from organism to produce products and processes useful to human। Products and processes useful to human। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म गिवन biotechnology deals with technique of using leaf organisms or enzymes from organisms to produce product and processes useful to human। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लीव ऑर्गेनिज्म के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जो है ऑर्गेनिज्म और इंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम लोग कोई इंजाइम बनाते हैं, ठीक है? तो इंजाइम को कैसे बनाएं, क्या करें, तो इसका नॉलेज हमको कहाँ मिलेगा? बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम लोग इंजाइम निकाले या कुछ भी निकाले, ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट बनाए जो कि ह्यूमन के यूजफुल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कितना प्रकार का होता है? दो। बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप का होता है। बायोटेक्नोलॉजी एक बार फिर से बोल देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी deals with technique by using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to human। बायोटेक्नोलॉजी is two types। बायोटेक्नोलॉजी कितना टाइप का है?
पहला जो होता है वो ओल्ड या ट्रेडिशनल और old biotechnology are based on natural capabilities of microorganisms. Old biotechnology. Old biotechnology are based on natural capabilities of microorganisms. Formation of species, production of penicillin, the penicillin example, formation of secreted formation of secreted from breed body, which are all microbes medical processes तो हम लोग ओल्ड ट्रेडिशनल मतलब पहले पुराने जमाने से जो हजारों साल से मतलब बायोटेक्नोलॉजी का उस समय भी यूज होता था, लेकिन उस समय जो यूज होता था तो लिमिट में यूज होता था और किसमें यूज होता था चलिए पढ़ते हैं। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते थे उसके नेचुरल कैपेबिलिटीज से, जो करना है करो। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा जीन होता है उसको निकाल के फिर जिसमें जरूरी होता है उसमें निकाल देते हैं। तो मतलब हम लोग इसके साथ बहुत चर्चा करते हैं। लेकिन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में, ओल्ड ट्रेडिशनल में, इसमें ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में लोग कुछ नहीं कर सकते, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल के छोड़ दिए, काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हुआ। देखो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड का हमको फॉर्मेशन करना था तो हम लोग किससे करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलियम बाय पेनिसिलियम नोटेशन, पेनिसिलियम नोटेशन से हम लोग पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करते थे। फिर मैकिंग कर्ड बनाना होगा, फिर लैक्टोबैसिलस का यूज करेंगे माइक्रोऑर्गेनिज्म, फिर ब्रेड वाइन, ब्रेड बनाना होगा, चाहे वाइन बनाना होगा, ठीक है, which are all microbes mediated processes a form of biotechnology। ये जो जितना भी माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड
ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है, ठीक है। जितना भी हम माइक्रोब से प्रोसेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। विच आर ऑल माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस, ये फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जितना भी माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस है, ये किसका फॉर्म है? बायोटेक्नोलॉजी। Old traditions. Biotechnology are based on natural capabilities of microorganisms. Example, formation of citric acid, 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 production of penicillin, production of penicillin by Penicillium notatum, Penicillium notatum, making curd, bread, wine, which are all macro-medical processes, a form of biotechnology. New या modern, new या modern, new या modern क्या है? Based on recombinant DNA technology. उसमें पहला पॉइंट आ गया based on recombinant DNA technology. DNA technology. Example, man is producing insulin. Man gene producing insulin. Producing insulin has been transferred. Has been
न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के पास तरफ होने वाले हैं। तो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। किस पे बेस्ड होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन जो है वो ट्रांसफर एक्सप्रेस बैक्टीरिया के थ्रू होता है जैसे इकोलाई। तो द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी has been a definition of biotechnology that the integration of European Federation of Biotechnology का definition दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का। क्या दिया गया है? The integration of natural science, the integration of natural science and organism, cell and part thereof and molecular analogues for products and services. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। पॉल बर्ग जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कहा जाता है इसको, पॉल बर्ग को। ही ट्रांसफर जीन ऑफ SV40 वायरस, ये जो है SV40 वायरस को ट्रांसफर किया था इसमें इकोलाई में विद द हेल्प ऑफ लैम्डाफाज। इसके मदद से लैम्डा बैक्टीरियोफाज के मदद से, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था तब 1980 में। तो पॉल बर्ग जो है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पॉल बर्ग क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ही ट्रांसफर जीन ऑफ SV40 वायरस, ये जो है जीन ट्रांसफर किए थे SV40 वायरस में सिमियन वायरस इनटू इकोलाई, सिमियन वायरस इनटू इकोलाई, यानी SV40 वायरस जिसको सिमियन वायरस भी बोला जाता है, तो SV40 वायरस को इकोलाई में ट्रांसफर किए थे किसकी मदद से? अल्फा बैक्टीरियोफाज। तो नोबेल प्राइज का मिला था 1980। पॉल बर्ग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है बेस्ड होता है इस पे, बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैज बीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस्ड बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। तो ये जो न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है बेस्ड होता है किस पे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। किस पे होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन हैव बीन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। तो ह्यूमन जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, ऐसा ह्यूमन में जो जीन रहता है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो ट्रांसफर किया जाता है और एक्सप्रेस करवाया जाता है किसमें? बैक्टीरिया में। किसके थ्रू? इकोलाई के थ्रू, ठीक है। तो यूरोपियन फेडरेशन के द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन दिया गया था वो क्या दिया गया था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। क्या दिया गया था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल एंड पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? पॉल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है? पॉल बर्ग। ही ट्रांसफर जेनेटिक जीन ऑफ SV40 वायरस। ये ट्रांसफर क्या किए थे? SV40 वायरस जीन इसमें किए थे इकोलाई में। इसकी मदद से किए थे लैम्डा बैक्टीरियोफाज, जिनको प्राइज का मिला था 99।